और मटरू, कैसा है दोस्त? बहुत दिनों बाद तुझे मेरी याद आई। अरे नहीं यार चटरू, तो क्या बताऊं, विचित्र विचित्र किस्से सुनने में आते हैं आजकल। जैसे कल पता चला, एक जज ने मुजरिम से पूछा कि तुमने पुलिस ऑफिसर की जेब में माचिस की जलती हुई तीली क्यों रखी है? तो उस आदमी ने कहा, पुलिस वाले ने ही तो कहा था कि जमानत करवानी है तो पहले जेब गरम करो। अरे जानते हो, एक वकील ने अपनी महिला मुवक्किल से पूछा, आपके पति कैसे मरे? महिला ने कहा, जहर खाकर। वकील ने कहा, फिर इनके शरीर पे चोट के निशान कैसे? तो महिला कहती है, जहर खाने से मना कर रहे हैं। एक जज साहब कहते हैं वकील को, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। वकील कहते हैं, कौन साला ऐसा कहता है? जज कहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तो वकील ने कहा, सर मैंने कहा कौन सा लॉ ऐसा कहता है, LAW लॉ। एक वकील अपने मुवक्किल से कहता है कि तलाक करवाने के 50,000 रुपये लगेंगे। मुवक्किल कहता है, पागल हो क्या? पंडित जी ने 1100 रुपये में शादी करवाई थी। तो वकील कहते हैं, देख लिया ना सस्ते काम का नतीजा। एक महिला वकील के पास जाकर बोली, मुझे मेरे पूर्व पति से फिर से शादी करनी है। वकील ने कहा, क्यों? अभी 8 दिन पहले ही तो मैंने आप दोनों का तलाक करवाया, फिर वापस शादी क्यों? महिला कहती है, दरअसल वो तलाक के बाद बहुत खुश दिख रहे हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक वकील साहब कटघरे में खड़ी अपनी महिला मुवक्किल से पूछते हैं, एक ही जैसी भैंसों में से तुमने अपनी ही भैंस को कैसे पहचाना? तो महिला कहती है, साहब यह कौन सी बड़ी बात है? इस कचहरी में काले कोट वाले सैकड़ों वकील हैं, फिर भी मैं अपने वकील को पहचानती हूँ कि नहीं? एक वकील साहब कटघरे में खड़ी महिला से पूछते हैं, तुम्हारी उंगली रेल के दरवाजे से दबकर कट गई और इसके लिए तुम रेलवे में 50,000 रुपये हर्जाने का दावा करना चाहती हो? महिला कहती है, जी हाँ। वकील साहब कहते हैं, लेकिन यह किस प्रकार साबित किया जाए कि तुम्हारी उंगली की कीमत 50,000 रुपये थी? तो महिला कहती है, क्योंकि उस उंगली पर ही मैं अपने पति को नचाया करती थी और मेरे पति अपनी पूरी तनख्वाह, पूरे 50,000 रुपये मेरे हाथ में थमा देते थे। जानते हो, एक वकील साहब अपनी महिला मुवक्किल से पूछते हैं कि हत्या की रात तुम्हारे पति के आखिरी शब्द क्या थे? महिला कहती है, मेरा चश्मा कहाँ है विनीता? वकील कहते हैं, तो इसमें मारने वाली क्या बात थी? महिला कहती है, मेरा नाम विनीता नहीं सुनीता है। एक जज साहब पूछते हैं एक चोर से कि तुमने एक ही दुकान में 2 बार चोरी क्यों की? एक चोर कहता है, साहब जी उस दुकान के ऊपर लिखा हुआ था, दोबारा अवश्य पधारें। चोर जज साहब से कहता है कि जज साहब मुझे रिहा कर दीजिए। जज साहब पूछते हैं, क्यों, क्या ये तुम्हारी पहली चोरी है? चोर कहता है, नहीं साहब, मैं तो अक्सर ही चोरी करता और जेल जाता रहता हूँ, पर मेरे वकील साहब का यह पहला मुकदमा है। एक वकील के ऑफिस के बाहर लिखा था, अपना इंटरनेट से पढ़ा हुआ ज्ञान और चप्पल जूते बाहर उतार कर आइए। वर्मा जी अपने वकील से कहते हैं, मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए, वो पिछले 6 महीने से मुझसे बात नहीं कर रही है। वकील साहब कहते हैं, एक बार फिर से अच्छी तरह से सोच लो वर्मा जी, ऐसी पत्नी बार बार नहीं मिल सकती।
यमलोक पहुंचने पर डॉक्टर साहब कहते हैं, मुझे स्वर्ग जाने दो, मैंने धरती पर बहुतों का इलाज किया है। तो वहाँ का चौकीदार कहता है, चलो नर्क में जाओ, वहीं सबका इलाज करना। वकील कहते हैं, मुझे स्वर्ग जाने दो, मैंने लोगों को इंसाफ दिलाया। वहाँ का चौकीदार कहता है, जाकर नर्क में झगड़ों का निपटारा करो। एक साधारण आदमी कहता है, भाई मैं शादीशुदा हूँ, जहाँ कहोगे वहीं रह लूँगा। चौकीदार आंसू पोंछते हुए कहता है, पगले रुलाएगा क्या, चल जा स्वर्ग में कुछ दिन चैन से रह। भैया मटरू, किसी ने सच ही कहा है, रहीमन है संसार में सबसे सुखी वकील। जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो अपील। भैया मटरू, अब बहुत हो गई बातचीत, चलो अपने अपने घरों पर चला जाए।